आज आपके लिए भारतीय महापुरुष हैं, यानी भारतीय लोगों को, कितने लोगों को नोबेल मिला है उनके बारे में आज आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और आप लोगों से कहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए चलते हैं किन भारतीयों को ये नोबेल पुरस्कार मिला। तो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार, अब यहां देखें भारतीयों को नोबेल जो पुरस्कार मिला है, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला है भारतीयों को वो मिला है 1913 में। 1913 के बाद मिला 1930 में, और 1930 के बाद मिला 1968 में, और 1968 के बाद मिला 179 में 1983 में, और 1983 के बाद मिला है 1998 में, और उसके बाद मिला है 2001 में, और फिर मिला है 2009 में, 2009 में, और फिर मिला है 2014 में, और फिर मिला है 2019 में। तो ये अब तक भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। देखें आप लोग, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यदि आप लोग देखें तो पूरी एशिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में चला? अल्फ्रेड नोबेल की याद में चला, और ये उनकी पुण्य तिथि पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्य तिथि है वो 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर 1896 को उनकी एक प्रयोग करते हुए विस्फोटक होने से उनकी मृत्यु हो गई थी, और 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल दिया जाता है। और भारत में पहला नोबेल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और किस पुस्तक पर? उनकी गीतांजलि पुस्तक पर। और इसी गीतांजलि पुस्तक पर में भारत का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा है? तो बांग्ला भाषा में लिखा है, जन गण मन। ठीक है, तो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब ये पहली बार गाया गया? तो ये गाया गया 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के 1911 कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। तो गीतांजलि किसकी बुक है? रविंद्रनाथ टैगोर की। इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। बात करते हैं 1930 में मिला सीवी रमन ने। 1930 में सीवी रमन ने भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव पर, और रमन प्रभाव की खोज कब हुई? 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई, और 1930 में इन्हें रमन प्रभाव की वजह से, रमन प्रभाव की खोज की वजह से 1930 में नोबेल मिला सीवी रमन ने, और भौतिकी के क्षेत्र में। और इसी 28 फरवरी को हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया है। किसके? भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। क्यों? चूंकि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने। इसके बाद 1968 में मिला डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में जेनेटिक कोड की खोज के लिए। जेनेटिक कोड की खोज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में समाज सेवा के लिए इन्हें नोबेल मिला। मदर टेरेसा जो अल्बानिया की थी,
और फ्रांस से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत आई थी और मदर टेरेसा ने कहा था कि भारत मेरी कर्म भूमि है और मैं भारत से अलग नहीं हो सकती। तो मदर टेरेसा भारत की रह के भारत की हो गई और इसी मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया गया था 1916 में। कहां से? वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है वेटिकन सिटी में, वहां उस चर्च से इन्हें संत की उपाधि दी गई थी। 1983 में चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए यह पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार 1983 में। तो कैसे याद करेंगे? 13, 30, 68, 79 और 83। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया। अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। इसके बाद 2001 में वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और फिर 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 2009 में। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में बचपन बचाओ, छोटे बच्चों को मजदूरी और कारखानों से निकाल के स्कूलों में शिक्षा दिलवाने के कार्य के लिए इन्हें कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में। इन्हें संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, जो भारत और पाकिस्तान दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। इसके बाद 2019 में अभिजीत बैनर्जी के साथ 3 लोग और थे, लेकिन चूंकि भारतीय की हम बात कर रहे हैं तो भारतीय मूल का है अभिजीत बैनर्जी और अमेरिकी नागरिक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने वैश्विक गरीबी दूर करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 2019 में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और इस चैनल को राइट वे बाय संदीप सर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आप इस चैनल पर आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी पुलिस और ग्रुप डी और आपका यूपी लेखपाल सभी की तैयारी आप लोग इस पे जल्द ही पूरी तरीके से शुरू कर दी जाएगी। जब तक आप लोग इसे देखें, हिंदी आप लोगों का चल रहा है, जीके आप लोगों का चल रहा है और अब इस पे क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।